टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधनोती जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $1.5 बिलियन की यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के तहत दूसरी जल विद्युत परियोजना है, जबकि पहली 1124 मेगावाट की कोहाला बिजली परियोजना है। आइए अब आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के बारे में जान लेते हैं। EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट समझौते के अनुसार यह परियोजना एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जिसे POK के सुधनोती जिले में मुस्लिमबाद गांव के पास स्थित जलाशय पर विकसित किया जा रहा है। जलाशय आजाद पट्टन पुल से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना को पहली बार 2002 में प्रस्तावित किया गया था। परियोजना को 2024 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस परियोजना में 90 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का जलाशय भी शामिल है। जून 2016 में POK की सरकार द्वारा प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के माध्यम से परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी। प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बिजली परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1994 में पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाई गई एकल खिड़की सुविधा है, जिसने पावर यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड को मुख्य प्रायोजक और प्रारंभिक शेयरधारक के रूप में नामित किया है। पावर यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड चाइना गैजुभा ग्रुप के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो चीन सरकार के स्वामित्व वाले बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा नियंत्रित है। यह परियोजना गैजुभा ग्रुप और पाकिस्तान स्थित अक्षय ऊर्जा विकसित करने वाले लैरैब ग्रुप का संयुक्त उद्यम है। इस ज्वाइंट वेंचर को आजाद पट्टन पावर प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन कहा जाता है। यह वेंचर बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOOT मॉडल पर परियोजना को विकसित करेगा। यह परियोजना 30 साल बाद पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। आजाद पट्टन परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत योजनाओं में से एक है। अब आइए कोहाला जल विद्युत परियोजना के बारे में जान लेते हैं। $2.3 बिलियन लागत की कोहाला परियोजना मुजफ्फराबाद के सिरन और बरसला गांवों के पास झेलम नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर 25 जून 2020 को चाइना 3 गॉर्सेस CTG कॉरपोरेशन, POK की सरकार और प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के बीच हस्ताक्षर हुए थे। यह परियोजना POK में चीन द्वारा किए गए सबसे बड़े निवेशों में से एक है। इसका निर्माण 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। कोहाला बांध 59 मीटर ऊंचा होगा और इसमें 8 किलोमीटर लंबा जलाशय होगा। चीन डेवलपमेंट बैंक इस परियोजना के लिए 85% ऋण प्रदान कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी हबीब बैंक को शेष लागत की व्यवस्था करनी है। आइए कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालें। झेलम पर आजाद पट्टन से ऊपरी धारा की ओर महाल, कोहाला और चकोथी हट्टियन परियोजनाएं हैं। करोट परियोजना झेलम की निचली धारा की ओर है। कोहाला और आजाद पट्टन की तरह ही करोट परियोजना को भी CPEC ढांचे के तहत विकसित किया जा रहा है। कारोट हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में जानते हैं। यह झेलम पर चीन द्वारा चलाई जा रही तीसरी परियोजना है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी जिले में और POK में कोटली जिले की सीमा पर स्थित है। इसके 2021 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। गिलगित बाल्टिस्तान में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की योजना है, पंधार जल विद्युत परियोजना और गिलगित KIU। इन दोनों परियोजनाओं को CPEC साइट पर समीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत ने POK और गिलगित बाल्टिस्तान में बांध और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध किया है। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर विकसित की जा रही है। और दूसरा, यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के तहत दूसरी जल विद्युत परियोजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक
केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।